वर्ल्ड सॉइल डे 2014 से 5 दिसंबर से लागू हुआ था और इसका एक थाईलैंड के राजा हुए हैं भूमिबोर, उनके नाम से उनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन से इसको मनाना शुरू किया गया। आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। यह दिवस 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। सभी संस्थान मनाते हैं, खासकर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके लिए यह प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रोफेसर BR कंबोज कुलपति महोदय मुख्य अतिथि थे। उनका संदेश था कि अगर हमें पैदावार का स्तर बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ानी है, तो मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हम मृदा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे फसल अवशेष का प्रबंधन हो, चाहे हरी खाद का प्रयोग हो, चाहे गोबर की खाद का प्रयोग हो और संतुलित खादों का प्रयोग हो, मिट्टी पानी की जांच हो। इन सब विषय पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और उनका संदेश यही था कि स्वस्थ धरा होगी, अधिक उत्पादन होगा, उत्पादकता ज़्यादा होगी, उत्पादन लागत कम होगी, किसान को ज़्यादा जो है पैसा मिलेगा, किसान खुशहाल होगा। यही हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास है और यही संदेश है। दिवस पर यही संदेश है। तो किसान भाइयों, मृदा हमारा जो है जीवन का आधार है। इसका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर फसल अवशेष का प्रबंधन करें। किसी भी फसल अवशेष को ना जलाएं, इसको ज़मीन में मिलाने की कोशिश करें। डॉक्टर दिनेश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस। बताइए सर, आज विश्व सॉइल डे मनाया आपने। नमस्कार। आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में सेना नेवाल इंस्टीट्यूट में हमारे वाइस चांसलर सर के प्रेजेंस में वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। इसको हर साल हम 5 दिसंबर को मनाते हैं और इस साल का थीम था केयरिंग, मेजरिंग एंड मैनेजमेंट। इस पे हमने यहाँ पे किसान भाइयों को मृदा विज्ञान में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और उनको भूमि के संरक्षण के बारे में बताया। ये वर्ल्ड सॉइल डे 2014 से 5 दिसंबर से लागू हुआ था और इसका एक थाईलैंड के राजा हुए हैं भूमिबोर, उनके नाम से उनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन से इसको मनाना शुरू किया गया क्योंकि वो सबसे अग्रणी थे। कोई प्लेटफॉर्म बने जिस पे भूमि की संरक्षण की, उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ किया जाए, हर साल किसानों को बताया जाए। तो ये UN में ये 2013 में इसका प्रस्ताव रखा गया और 2014 में यूनाइटेड नेशन की जो एकेडमी है वहाँ पे इसको अप्रूव किया गया और तब से हर साल एक अलग थीम के साथ वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। आज हमारा वर्ल्ड सॉइल डे सेना नेवाल इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस ने मनाया। हमारे चीफ गेस्ट रहे हमारे वर्दी वाइस चांसलर BR कंबोज साहब। उन्होंने भी मिट्टी के ऊपर जो दिया, मिट्टी ही बेस है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बगैर कुछ भी नहीं है। हमें कोई भी पैदावार है, सूक्ष्म जीव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको खाने के लिए, सपोर्ट के लिए हमें सबसे पहले मृदा की ज़रूरत है। अगर मृदा स्वस्थ होगी तो हमें फूड भी अच्छा मिलेगा, फाइबर भी अच्छा मिलेगा और हम इतने बढ़ती हुई आबादी को, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे वो देश की है, चाहे वो वर्ल्ड की है, उसको हम अच्छे से खिला पाएंगे। सर, सॉइल डे पे किसानों को और आमजन को क्या मैसेज देंगे उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए? किसानों को ये मैसेज है कि उनको, किसान भाइयों को हमेशा ही खेती के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उनको अकेली रासायनिक खादों पे न जाके मिट्टी पानी जांच करा के समन्वित खेती पे जाना, समन्वित पोषक तत्व सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें गोबर की खाद, केचुआ खाद और जितना भी उनका अपना वेस्ट होता है घर का गोबर, वो चीज़ें डालें, उसको गलाएं और उसको ज़मीन में डालें, न कि उसको फेंकें, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बने रहे, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर बना रहे और हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी ज़मीन, अच्छी मृदा दे के जाएँ और ये सिस्टम चलता है। डॉक्टर दिनेश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस।
मृदा दिवस के उपलक्ष्य में किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने फसलों के अवशेष को जलाएं नहीं, फसलों के अवशेष को ज़मीन में, खेत में, अपने में दबाएं, और जो भी घर का कूड़ा करकट है कहीं इसको वेस्ट नहीं फेंकें। ये बहुत कीमती चीज़ है, इससे पोषक तत्व मिलते हैं, ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ज़मीन में। मैं रोहताश कुमार, सहायक वैज्ञानिक मृदा विज्ञान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। सबसे पहले तो मैं विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में किसानों को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष दिसंबर 5 को की मिट्टी की जांच कराए, तो उसमें बाद इसकी निगरानी, मॉनिटरिंग, यानी कि हमें पूरी तरह लगातार नजर रखने की कैसे हमारी मिट्टी बदलाव कर रही है। जो 55% ग्राउंड वाटर है वो पुअर क्वालिटी का है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो हमें इस तरीके ढूंढने चाहिए जो हम उसको यूज कर सके एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में। तो अगर हमारे पास लवणीय वाटर है जिसको हम सलाइन कहते हैं, तो उसमें हम नॉर्मल क्वालिटी के वाटर से लीचिंग कर देते हैं और उसको यूज में ला सकते हैं। पोटाशियम ज़्यादा था, अभी हमारी मिट्टी में पोटाशियम लो टू मीडियम है, तो उस जो यूनिवर्सिटी की सिफारिश की हुई पोटास है उसको किसान भाई डालें, क्योंकि अभी जो मृदा है उसमें पोटास की लो टू मीडियम रेंज आ रही है, तो इसीलिए पोटाशियम को अपनी उर्वरक डालते टाइम उसको इंक्लूड करें। इसका संदेश ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी तकनीक है, जो भी हमें नई जो टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, और जो कृषि के विभिन्न तकनीक है उनका ज्ञान हम यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से, डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से फार्मर के में ना जो टेक्नोलॉजी को पॉपुलराइज करने का हम काम करते हैं। जिस प्रांगण में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया वो संस्थान साइना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो पूरे प्रदेश के किसानों के लिए समय समय पर जो नीड बेस्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चलाता रहता है, चाहे किसी भी क्रॉप से संबंधित हो, चाहे स्वरोजगार में। और बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रहा आज। और जो संदेश विश्व मृदा दिवस पे जो अपने खास तौर पे मिट्टी के स्वास्थ्य है और उसकी उर्वरक क्षमता